नमस्कार। मेक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता पर क्रोध करते हैं। इस कहानी को पूरी सुनना, उसके बाद आप अपने माता पिता पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। कहते हैं कि माता वो होती है जो अपने बच्चों की हर तकलीफ को, हर दर्द को अपने अंदर छुपा कर रखती है, और पिता वो एटीएम होता है जो अपने बच्चों की हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। नया होते हुए भी उनके पास है, बच्चों की इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इसी के ऊपर एक सुंदर कहानी है। पूरी कहानी सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनके पति का पहले ही देहांत हो गया था। उसके 2 बेटे थे। उसने अपने दोनों बेटों की अच्छी परवरिश करी, अच्छा पढ़ाया लिखाया। ये सत्य कथा है, उसी पर मैं आपको सुना रही हूँ। अपने दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। जब नौकरी लग गए तो दोनों अपने बेटों की शादी कर दी। दोनों बच्चे अच्छी नौकरी करते थे। शादी होने के बाद में फिर वो शहर में रहने लगे, अपनी पत्नी को भी साथ ले गए। जब शादी हो गई थी उसके बाद में अपने माँ को भी भूल गए कि गांव में माँ भी रहती है। लेकिन माँ कभी भी किसी के आगे ये नहीं कहती थी कि मेरे बच्चे कभी पूछते ही नहीं है मुझे कि क्या हाल है, तुम कैसे हो। सबके आगे हमेशा यही कहती कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो भेज देते हैं, फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। लेकिन वो कभी हाल चाल नहीं पूछते थे। झूठी बड़ाई करती थी उसकी माँ सारी कि बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। एक बार क्या हुआ, उसका बड़ा बेटा जो था बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। किसी संत के पास गया अपनी रेखा दिखाने के लिए किसी पंडित जी से। उसने कहा तुम माता की पूजा करनी शुरू कर दो, आपकी कुल देवी है माता, और आप मंदिर में जाना शुरू करो, प्रसाद लाया करो शुक्रवार के दिन और माता की भक्ति करो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर कभी कोई तकलीफ होता, कभी बीमारियों से घिरा रहता, सारे दिन बेचैन रहता। उस पंडित के कहने के बाद में उसने हर रोज़ मंदिर जाना शुरू किया, माता के दीपक जलाता, पूजा पाठ करता, बहुत उसकी भक्ति करता। लेकिन उससे भी उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसकी नौकरी भी छूट गई। अब उसकी जो पत्नी थी वो दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाना शुरू किया। एक दिन रात को सो रहे थे तो उसको जिस देवी माता की वो पूजा करती थी वो ही सपने में आती है। रात को सपना देखता है कि माता जो है उसके घर आई है। वो माता उसके खूब जो है गुस्सा करती है माता उसके ऊपर, क्यों तू मेरे मंदिर में रोज रोज आता है, क्यों दीपक जलाता है, क्यों मेरे ऊपर प्रसाद चढ़ाता है। जो तेरी माता जो जन्म देने वाली माता है, मैं भी तेरी माँ हूँ और वो भी तेरी माँ है। कभी उसको कभी पूछता है कि माँ तूने भर पेट भोजन किया है या नहीं किया। पहले उस माता के पैर छू और पैर चरणों में झुका अपना सिर, और उनके आगे जब जोत जलेगी तब मेरे मंदिर में आकर जोत जलाना। उसी समय अगर घर में तेरी माता भूखी बैठी और तू मेरे भोग लगाता है तो मैं तेरा भोग कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी। तो माता उसको खूब बुरा बोलती है, और एक दिन तेरा ऐसा आएगा कि तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अभी से ही तुम जो है अपनी माता के पास जा, उनको अपने पास ले और उनकी सेवा कर। अगर अपने जन्म देने वाली माता की अगर तू सेवा करता है, उनको भरपेट भोजन देता है, तो मैं भी तेरे से प्रसन्न हूँ। मेरे मंदिर में आने की जरूरत नहीं है, तेरा असली मंदिर तो वो है। उनके पास जाकर उनके सुख दुख पूछ। जब भी वो मैं तो अपने आप खुश हो जाऊंगी जब तुम अपनी माता को, जन्म देने वाली माता को खुश रखेगा तो तेरे पास सब कुछ होगा। उसके बाद फिर वो अपने घर आता है और अपने माँ के चरणों में सिर शीश झुकाकर माफ़ी मांगता है कि माँ मैं तेरे को भूल गया था, बिल्कुल ही मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको पछतावा हो रहा है तो बहुत अच्छा है,
आपकी प्रभु भी आपकी हर कमी जो है सब कुछ माफ कर देता है।